तो हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, तो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, ठीक है? हमने इससे पहले डिस्कस करा था कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड उसमें डिस्कस करा था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है और आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है? एंड द लास्ट हम लोग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार पीछे चलते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हमने आपको याद होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोगों ने बेसिकली जब कह सकते हो पोजीशन वेक्टर फाइंड करा था, पोजीशन वेक्टर, ठीक है? तो बेसिकली हमको कुछ इस तरीके से मिले था वेक्टर r इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप। हमको इस फॉर्म में पोजीशन वेक्टर मिला था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है? उसके बाद हमने लाइन एलिमेंट निकाला था, एरिया निकाला था, ठीक है? तो जब एरिया निकाला था या फिर कह सकते हो जब लाइन एलिमेंट निकाला था, तो लाइन एलिमेंट बेसिकली हमको क्या मिला था? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर डीएल इज इक्वल्स टू डीएक्स आई कैप, ठीक है? डीवाई जे कैप एंड डीजेड के कैप। बेसिकली ये आपको याद रखने वाली चीज़ है उसमें। फिर हमने एरिया एरिया निकाला था, ठीक है? तो एरिया आप किसी प्लेन के लिए पर्टिकुलरली प्लेन के लिए निकालते हो। जैसे सपोज़ एक्स वाई प्लेन के लिए अगर हम बात करें, तो उसमें हमने एरिया वेक्टर फाइंड करा था, एरिया निकाला था वेक्टर डी इज इक्वल्स टू डीएक्स डी वाई एंड आई क्रॉस जे का करेंगे तो के कैप। बेसिकली ये हमने निकाला था एक्स वाई प्लेन के लिए। अगर आप सिंपली वाई जेड प्लेन के लिए निकालते हो, तो वाई जेड प्लेन में आपको डी ए क्या मिलेगा? कुछ इस तरीके से वाई जेड है ना, तो डी वाई डी जेड एंड आई कैप एंड जेड एक्स के लिए निकालते हो तो सिंपल जेड एक्स डी जेड ऐसा कर सकते हो। फॉर जेड एक्स प्लेन के लिए अगर आप निकालते हो एरिया, तो दिस इज द एरिया डी जेड डी एक्स एंड जे के, ठीक है? ये हमने एरिया फाइंड आउट करा था एंड द लास्ट हमने वॉल्यूम निकाला था। तो वॉल्यूम हमको कुछ इस फॉर्म में मिला था dv इज इक्वल्स टू dx dy एंड dz करके, ठीक है? एंड आई जे कैप और डिस्कस हो गया था। तो हमको ये मिला था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये सारे वैल्यूज हमको निकाल लेते हैं हम लोगों ने, ठीक है? आगे इस पे हमको कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे सपोज हमको कह दिया जाए कि आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्प्लेसमेंट निकाल के बता दो, ठीक है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको अगर डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया जाए तो क्या करोगे भैया? तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो आपका पोजीशन वेक्टर होता है, ठीक है? बेसिकली पोजीशन वेक्टर को ही कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? तो जो आपका पोजीशन वेक्टर होता है, उसी को नाम दिया जाता है, वही आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात चल रही है फिलहाल के लिए, ठीक है? एंड अगर आपसे उसकी वेलोसिटी पूछ दी जाए, ठीक है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी सब्सटेंस कह सको किसी सिस्टम का आपको वेलोसिटी अगर निकालना हो जाए, तो क्या करोगे? तो सिंपल सा काम है, जो भी आपके पास में सिस्टम है, उस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी को आप v से दिखाते हो एंड सिंपली फॉर्मूला होता है dx डिवाइड बाय dt। जो भी आपके पास में डिस्प्लेसमेंट होता है, उस डिस्प्लेसमेंट का आप t के साथ में डिफरेंशिएशन करते हो। तो लेट्स सपोज हमारे पास में ये डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर r के फॉर्म में हमने उसको डिनोट करा है। तो अगर हम इस इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डिफरेंशिएट कह सकते हो डिफरेंशिएट वेक्टर r विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है? वन टाइम जब डिफरेंशिएशन करोगे तो दिस इज द वैल्यू वेक्टर डी वेक्टर आर डिवाइड बाय dt एंड दिस इज द सिंपलीफाई करोगे तो ये आपको वेलोसिटी देगा। सिंपल सी इसका मतलब होता है वेलोसिटी। एंड जब इसको सिंपलीफाई करोगे तो ये हो जाएगा dx बाई dt, ठीक है? आई कैप हो जाएगा, फिर dy बाई dt, जे कैप एंड dz बाई dt, के कैप। तो सिंपली आपको ये फॉर्मेट में वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है? तो इनको कहा जाता है ये दिस इज द वेलोसिटी, ठीक? और इसको आप और अच्छे से लिखना चाहो तो इसको आप वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप एंड वी जेड के कैप, तो इस तरीके से आप इनको कैलकुलेट करके लिख सकते हो सिंपल। तो इनका कुछ एग्जांपल्स बोल सकते हो कि इनमें हमने ये चीजें डिस्कस करी, ये वाली चीजें आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? आपको अगर एक्सेलरेशन निकालना हो जाए तो क्या करोगे? ठीक है? तो लेट्स सपोज अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना हो, ठीक है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सेलरेशन पूछ दिया जाए, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर एक्सेलरेशन निकालना हो, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डी वेक्टर v डिवाइड बाय dt। मतलब वेलोसिटी का वन टाइम डिफरेंशिएशन कर दो तो ये हमारे पास वेलोसिटी है, इसका वन टाइम डिफरेंशिएशन कर दो तो आपको एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो बेसिकली ये चीज था हमारा पूरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम,
ठीक है? जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस करा था एंड दिस इज़ द वैल्यूज़ जिन्हें हमने डिस्कस नहीं करा था, तो ये हमारी वैल्यूज़ हो गई, ठीक है? आगे डिस्कस करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है, जिसका नाम है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है? आज की जो हमारी मेन टॉपिक है, उसका नाम है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भैया क्या होता है? तो पहले तो हेडिंग लगाएँगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है? टॉपिक का नाम है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है? आज की ये हमारी टॉपिक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्फेरिकल की, ठीक है? तो अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात डिस्कस करें तो बेसिकली उसमें करना क्या होता है? तो पहले तो बात करें कैसा दिखता है? तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली आर एंड थीटा के फॉर्म में दिखता है, ठीक है? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आर एंड थीटा के फॉर्म में, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे दिखता था? एक्स, वाई, ज़ेड के फॉर्मेट में दिखता था। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आर एंड थीटा के फॉर्मेट में दिखता है, पहली चीज़। अब ड्रॉ कैसे करते हैं? तो लेट्स सपोज आपके पास में एक प्लेन है, ठीक है? एक्स एंड वाई एक्सिस। तो बेसिकली जब भी आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हो ना, तो ज़्यादातर केसेस में मान के चलो 95% केसेस में 2D डायमेंशंस की बात करते हैं, ठीक है? जब भी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करना होता है, तो हम लोग ज़्यादातर केस में 2D डायमेंशन लेके चलते हैं, ठीक है? और जब स्फेरिकल सिस्टम की बात करनी होती है, तो हम लोग 3D डायमेंशन लेके चलते हैं, तो डिस्कस करना आसान हो जाता है, ठीक है? तो लेट्स सपोज हमारे पास में 2D डायमेंशन है जिसमें एक्स वाई प्लेन है एंड इस एक्स वाई प्लेन में हमारे पास में एक पॉइंट है P, ठीक है? इस P पॉइंट को अगर हम इस ओरिजिन से मिलाएँ, लेट्स सपोज P पॉइंट है जिसका कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट्स होगा, ठीक है? तो अगर ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता, लेट्स सपोज अगर ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता, तो P का हम कोऑर्डिनेट्स क्या लिखते? एक्स एंड वाई, ये हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में सीखा था। तो अब हमारे पास में पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो पोलर में ये वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं और इसको लिखा जाता है आर एंड थीटा। एक्स एंड वाई की जगह पे आर एंड थीटा लिखा जाता है। अब आर एंड थीटा बेसिकली करता है क्या है? तो जब आप इस P पॉइंट को सेंटर से मिलाते हो, है ना? फॉर पोजीशन वेक्टर, ठीक है? जब इस P पॉइंट को पोजीशन से P पॉइंट को जब आप ओरिजिन से मिलाते हो, तो जो पोजीशन वेक्टर फाइंड करना होता है, उसको बेसिकली हम लोग R से डिनोट करते हैं। मतलब बेसिकली R जो होता है इसमें आर एंड थीटा में जो R होता है, वो सेंटर से उस P पॉइंट का डिस्टेंस होता है जो XY प्लेन में डिनोट कराया जाता है, ठीक है? एंड जो थीटा होता है वो बेसिकली एंगल ऑफ होता है आर एंड एक्स एक्सिस के बीच में, ठीक है? आर और एक्स एक्सिस के बीच में या फिर उस P पॉइंट और एक्स एक्सिस के बीच में कितना एंगल डिनोट होता है, वो बेसिकली थीटा होता है, ठीक है? तो ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। अब इस पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के कंपोनेंट्स डिफाइन करे जाते हैं, कैसे? तो कंपोनेंट डिफाइन करना आपको आता होगा, आई थिंक आपने कंपोनेंट वाला लेक्चर तो देखा ही होगा। तो जब कंपोनेंट तैयार करना हो तो याद होगा कि जो लाइन एंगल से लगी रहती है उसको आप कॉस थीटा के साथ में लिखते हो एंड जो लाइन आपकी एंगल से नहीं टच रहती है उसको आप साइन थीटा के साथ में लिखते हो। जैसे सपोज ये वाली लाइन देखो, तो ये एंगल से टच है तो इसका नाम दोगे कॉस थीटा एंड ये वाली लाइन को आप नाम दोगे साइन थीटा, ठीक है? एंड एक चीज़, इसके साथ-साथ में आप इनका ये भी चेक करते हो किसके रिस्पेक्ट में आप लिख रहे हो। तो बेसिकली हम लोग r के रिस्पेक्ट में लिखने वाले, दिस इज़ r cos थीटा एंड दिस इज़ r sin थीटा, हम लोग ये वैल्यूज़ पुट अप करते हैं, ठीक है? तो अगर आप इस चीज़ का कंपोनेंट तैयार करते हो इस r वेक्टर का, तो r वेक्टर का कंपोनेंट मिलेगा r cos थीटा x एक्सिस के थ्रू, ठीक है? एंड y एक्सिस के थ्रू r sin थीटा, ये हमने कंपोनेंट सीखा है। तो दिस इज़ द कंपोनेंट। अब आगे अगर हमको इस पोजीशन वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है? लेट्स सपोज हमको पोजीशन वेक्टर निकालना हो। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमको पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कैसे करेंगे भैया? तो सिंपल सी बात है, पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर r, ठीक है? या फिर हमको दिखाना हो तो O से P दिखा सकते हो, तो इसको सिंपली O से P भी लिख सकते हो। दिस इज़ द पोजीशन वेक्टर। इसकी वैल्यू क्या होगी? तो पोजीशन वेक्टर आपको याद होगा x एक्सिस में कितना वैल्यू और उसका कितना डायरेक्शन होता है, तो x में डायरेक्शन आप जानते हो बेसिकली i कैप लिखा जाता है, y के लिए डायरेक्शन बेसिकली j कैप लिखा जाता है। तो x की वैल्यू और उसका डायरेक्शन से मल्टीप्लाई प्लस y की वैल्यू उसके डायरेक्शन से मल्टीप्लाई एंड अगर z एक्सिस है, तो z की वैल्यू एंड उसके डायरेक्शन से मल्टीप्लाई। तो हमारे पास में x एंड y है, तो x की वैल्यू है r cos थीटा, ठीक है? बेसिकली ये वैल्यू जो हमारे पास में r cos थीटा ये x की वैल्यू है, ठीक है? और y की वैल्यू देखा जाए तो r sin थीटा है, ठीक है? तो कार्टेशियन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास में x की वैल्यू r cos थीटा होती है, y की वैल्यू r sin थीटा, ठीक है? अब वैल्यू पुट अप करेंगे तो पहले तो हमको जो पोजीशन वेक्टर लिखते हैं तो बेसिकली ऐसा लिखा जाता है x i कैप y j कैप। बेसिकली ये हमारा पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला होता है। तो अब x की वैल्यू देखा जाए तो r cos थीटा है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एंड i कैप एंड y की वैल्यू देखा जाए तो r sin थीटा है इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड j कैप। So this is the position vector for polar coordinate system r cos theta I cap and r sin theta j cap। ठीक है, ये होता है आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में
पोजीशन वेक्टर, ठीक है। एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। अब एक चीज, पोजीशन वेक्टर आपने फाइंड आउट कर लिया, तो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहो, तो लेट्स सपोज आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप जानते हो अंडर रूट करते हैं एक्स, या फिर आई कैप की वैल्यू को स्क्वायर करते हैं, जे कैप की वैल्यू को स्क्वायर करते हैं। तो अगर आई कैप की वैल्यू को स्क्वायर करा जाए, तो दिस इज द आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर आप मैग्नीट्यूड निकालते हो लेट्स सपोज, तो इसमें से आप आर स्क्वायर को कॉमन कर लो, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। एंड कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर की थीटा की वैल्यू अगर आपको पता हो, तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो आर स्क्वायर में मल्टीप्लाई करो, रूट से बाहर करो, तो आपको मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, आर, ठीक है। तो अगर हम पोजीशन वेक्टर की बात करें, तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अगर आप पोजीशन वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ठीक है, पोजीशन वेक्टर को अगर आप मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो लेट सपोज आप इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करते हो, ठीक है। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट, डिवाइडिंग, सॉरी, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट टू इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करेंगे इक्वेशन सेकंड से, तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करते हैं इक्वेशन सेकंड से, तो क्या मिलेगा, दिस इज द वेक्टर आर एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, ठीक है, ये मिलेगा। एंड दिस इज द आर कॉस थीटा, ठीक है, आई कैप एंड आर साइन थीटा जे कैप। एंड हमारे पास में ये आर मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है, तो बेसिकली आर है। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो इसमें से आर कॉमन कर सकते हो, आर से आर डिवाइड कर लो। और इसको अगर आप याद हो, तो बेसिकली इसको कहा जाता है यूनिट वेक्टर, है ना। आर कैप मतलब वेक्टर एंड डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड, तो उसको बेसिकली कहा जाता है मैग्नीट्यूड। तो सिंपली आप इसको चाहो, तो इसको आप यूनिट वेक्टर भी बोला जाता है, इसको यूनिट वेक्टर भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, यूनिट वेक्टर कहा जाता है। तो अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करो, तो आर कैप इसको लिखा जाएगा, क्योंकि आर की वैल्यू के फॉर्म में, तो आर कैप लिखोगे। एंड वैल्यूज क्या मिलेंगे, आर से आर कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो कॉस थीटा आई कैप एंड साइन थीटा जे कैप, दिस इज द वैल्यू फॉर यूनिट पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अगर आपसे यूनिट पोजीशन वेक्टर की वैल्यू पूछे, दिस इज द यूनिट पोजीशन वेक्टर, ठीक है। हाँ, ठीक है, यूनिट पोजीशन वेक्टर, अगर आपसे पोजीशन वेक्टर का यूनिट पूछे, ठीक है, पोजीशन वेक्टर का अगर आपको यूनिट पूछे, तो आर कैप करके शो करोगे, और उसकी वैल्यू होगी कॉस थीटा आई कैप एंड साइन थीटा जे कैप। ये हमारे पास में पोजीशन वेक्टर का यूनिट हो गया, ठीक है, जो कि आर कैप के फॉर्म में है। तो अगर लिखना हो आर कैप के फॉर्म में पोजीशन वेक्टर को, तो आप इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। आर वेक्टर आर के फॉर्म में लिखना हो पोजीशन वेक्टर को, आप इस तरीके से लिखोगे। एंड आल्सो कॉल्ड, दिस इज आल्सो कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसको आप डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट भी इसको बोलते हो, तो आप इसकी वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हो, चाहो तो आप इसका एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो मेन याद क्या रखना है, मुद्दा क्या है, तो आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम याद रखना है, जिसमें आर एंड थीटा से डिनोट करते हैं बेसिकली। उसमें एक्स की वैल्यू जो होती है वो आर कॉस थीटा, वाई की वैल्यू जो होती है वो आर साइन थीटा होती है, जिसमें वेक्टर आर को आप आर कॉस थीटा आई कैप एंड प्लस आर साइन थीटा जे कैप से सॉल्व करते हो। मैग्नीट्यूड उसका आर होता है, उसका यूनिट वेक्टर निकालते हो आर के फॉर्म में, तो cos थीटा आई कैप एंड sin थीटा जे कैप के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं। हमारे पास में ये कैलकुलेशंस हो गई। अब चाहो तो इसको आप थीटा के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जो हमने आर कैप के फॉर्म में निकाला है ना, उसको चाहो तो, क्योंकि हमारे पास में जो कोऑर्डिनेट्स है आर एंड थीटा है, तो आप उसको अगर आर कैप में निकाल सकते हो, तो आप चाहो तो थीटा कैप में भी वैल्यूज को कैलकुलेट आउट कर सकते हो। तो अगर आप उसको थीटा कैप की वैल्यू में कैलकुलेट करना चाहो, तो कैसे करोगे, जो भी आपके पास में पोजिशन वेक्टर है, ठीक है, जो भी आपने यूनिट्स निकाले हैं, उस यूनिट्स का आप बेसिकली क्या करो, डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो लेट सपोज इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन थर्ड, दिस इज द इक्वेशन थर्ड। तो अगर आप इक्वेशन थर्ड का डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट इक्वेशन थर्ड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो अगर आप थीटा के रेस्पेक्ट में इक्वेशन थर्ड को डिफरेंशिएट करते हो, तो क्या मिलेगा, तो बेसिकली थीटा को जब सॉरी, इक्वेशन थर्ड को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, तो डी आर कैप डिवाइड बाई डी थीटा, दिस इज द वैल्यू। एंड इसको कहा जाता है थीटा कैप, ठीक है, इसी को कहा जाता है थीटा कैप। एंड थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करोगे, तो भैया माइनस साइन थीटा आई कैप हो जाएगा, ठीक है। एंड साइन थीटा को डिफरेंशिएट करोगे, तो साइन थीटा को डिफरेंशिएट कर लो, तो दिस इज द कॉस थीटा जे कैप। तो ये वैल्यू मिलेगी हमारे पास में थीटा कैप की वैल्यू। तो अगर आप थीटा कैप की वैल्यू का आंसर जानना चाहते हो,
ठीक है? तो माइनस साइन थीटा आई कैप एंड प्लस कॉस थीटा जे कैप, और वो वैल्यू आएगी कैसे? तो क्या यार? तो वो वैल्यू आएगी कैसे? तो थीटा कैप की वैल्यू निकालना हो तो आप बेसिकली आर कैप को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो आपको थीटा कैप की वैल्यू मिलेगी, ठीक है? और ये काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप जब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाओगे ना, तो बेसिकली इनका यूज़ भी उधर आता है, ठीक है? तो बाकी काम हम जब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग ज़्यादातर ये वैल्यूज़ नहीं निकालेंगे, हमको उसमें बेसिकली लाइन एलिमेंट्स, एरिया, वॉल्यूम ये सब निकालना होता है, ठीक है? उसमें फिर देखेंगे ग्रेडिएंट वगैरह कैसे निकालते हैं, कर्ल्स कैसे निकालते हैं, तो वो हमारा काम होता है स्फेरिकल में। फिलहाल हमारे के लिए पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये सब काम करना पड़ता है, ठीक है? एंड आगे डिस्कस करें, तो अगर आपसे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेलोसिटी पूछे, ठीक है? लेट्स सपोज आपसे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेलोसिटी पूछ दे, भैया पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेलोसिटी बता दो कितनी होती है, ठीक है? तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेलोसिटी बताने के लिए सिंपली आप क्या कर सकते हो? तो कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपके पास में जो पोजीशन वेक्टर है उसको आप बेसिकली डिस्प्लेसमेंट बोल दोगे, ठीक है? जो भी आपके पास में पोजीशन वेक्टर है, दिस इज़ द पोजीशन वेक्टर, इसको आप नाम दोगे दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? ये हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट है एंड इसको वन टाइम डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है? तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद डिफरेंशिएट वेक्टर आर, ठीक है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है? वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के साथ में। तो अगर इसको वन टाइम टाइम के साथ में डिफरेंशिएट करोगे तो बेसिकली इसको ऐसा लिखोगे dr/dt एंड दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, ठीक है? इसी को वेलोसिटी कहा जाता है। तो वेलोसिटी मिल गई उनको। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो d/dt लिखोगे r cos थीटा i कैप एंड d/dt, ठीक है? r sin थीटा j कैप। ये हमको वैल्यूज़ मिलेंगी, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको वन टाइम डिफरेंशिएट करना है तो r तो सिंपली चाहो अ, एक काम करो r को भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है? r को भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं cos थीटा को। तो आई थिंक r को डिफरेंशिएट करने का कोई वैसे ख़ास तो कुछ बनेगा नहीं। चलो देखते हैं। अगर हम बेसिक लेट्स सपोज़ इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मान के चलें। दिस इज़ द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज़ द सेकंड फंक्शन। तो अगर हम फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें तो दिस इज़ द dt एंड cos थीटा सिंपली बच जाएगा, ठीक है? एंड आगे चलेंगे तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का sin थीटा माइनस साइन थीटा एंड आर, आर बच जाएगा, ठीक है? तो डिफरेंशिएशन जानते हो, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड को छोड़ेंगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट को छोड़ेंगे एंड सिंपली अगर इस केस में चलें तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन dr/dt कर लोगे एंड साइन थीटा को छोड़ दो एंड सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब कॉस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन बेसिकली कॉस थीटा होता है, ठीक है? एंड एक चीज़ और हमारे पास में आई कैप भी है ना, तो दिस इज़ द आई कैप, ठीक है? एंड दिस इज़ द जे कैप करेंगे। तो साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस थीटा एंड आर बच जाएगा एंड दिस इज़ द जे कैप, ठीक है? तो और सिंप्लीफाई करना चाहो तो इनको लेट्स सपोज़ सिंप्लीफाई कर लो। तो dr/dt है, तो dr/dt को चाहो तो इनको ऐसे करके छोड़ दो। एक तो तरीका इनको डिफरेंशिएट करने का ये है, पहला तरीका। दूसरा आप ये कर सकते हो कि इनमें से चाहो तो फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन ना मान के r को लेट्स सपोज़ r को आप चाहते हो कि आप ऐसा कर लो अ आर एक कांस्टेंट वैल्यू है। आप ऐसे भी डिफरेंशिएट करते हो कि आर एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो लेट्स सपोज़ आर को आप कांस्टेंट वैल्यू मान के डिफरेंशिएट करते हो, तो और भी बेटर पड़ जाएगा फिर तो आपको मिलेगा आर माइनस का आर sin थीटा आई कैप एंड आर cos थीटा जे कैप और सिंपल हो जाएगा। तो चाहो तो ऐसे भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, पर आई थिंक फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन करके डिफरेंशिएट कर लो। तो दिस इज़ द वेलोसिटी इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड वेलोसिटी को वन टाइम डिफरेंशिएट करना है तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। इस तरीके से आप चाहो तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, पोजीशन वेक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है? तो ये हमारा बेसिकली पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम था, ठीक है? एंड आगे डिस्कस करेंगे इसके बाद, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की, ठीक है? तो एक चीज़ और जाते-जाते मैं ये कहना चाहूँगा भैया मौसम का थोड़ा-सा है ना, मौसम थोड़ा-सा उल्टा-पुल्टा चल रहा है, तो थोड़ा-सा मौसम गड़बड़ आ गया है, तो बचा के रहिए, हेल्दी रहिए, फिट-फाट रहिए, है ना? स्वस्थ रहिए। जितना हो सके भैया बचा के रहना, है ना? क्योंकि मेरी भी देखो तबीयत थोड़ी डाउन चल रही है ना? तो मैं तो यही चाहूँगा आप लोग स्वस्थ रहो, है ना? क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स भी आने वाले, मिड टर्म्स का आपका एग्ज़ाम्स भी होने वाला होगा शायद। तो मिड टर्म के एग्ज़ाम की तैयारी करो अच्छे से, ऑल द बेस्ट एंड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड अपनी सेहत का ख़्याल रखिएगा, ठीक है? चलिए।